हेलो, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू डॉकी मेघालय। मेघालय के जीवित जड़ पुल, जिन्हें जेन केग भी कहा जाता है, खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा सदियों से बनाए गए हैं। ये पुल रबर के पेड़ों की जड़ों को एक दूसरे से जोड़कर और मार्गदर्शन करके बनाए जाते हैं, ताकि वे नदियों और घाटियों को पार करने के लिए मजबूत पुल का काम कर सकें। इतिहास और निर्माण। एक प्राचीन परंपरा। जीवित जड़ पुलों का निर्माण मेघालय में 100-200 साल से भी पहले से चला आ रहा है। 2. खासी और जयंतिया जनजातियों की कला। ये पुल खासी और जयंतिया जनजातियों की इंजीनियरिंग और प्रकृति के साथ काम करने की उत्कृष्ट क्षमता का प्रमाण है। 3. प्रकृति का उपयोग। स्थानीय लोग रबर के पेड़ों की जड़ों को सुपारी के पेड़ों के खोखले तनों में डालकर उन्हें नदी के पार ले जाते थे। 4. धीरे धीरे विकास। समय के साथ जड़ें बढ़ती गईं, आपस में जुड़ती गईं और मजबूत होती गईं, जिससे एक स्थायी पुल का निर्माण हुआ। 5. मजबूती। जीवित जड़ पुल मजबूत होने के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ और भूस्खलन का भी सामना कर सकते हैं। 6. स्थिरता। ये पुल पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि इनके निर्माण में किसी भी गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। 7. देखभाल। इन पुलों की नियमित रूप से जांच और देखभाल की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मजबूत और सुरक्षित रहें। 8. सबसे लंबा पुल। मावकिरनोट में 53 मीटर लंबा जीवित जड़ पुल दुनिया का सबसे लंबा जीवित जड़ पुल है। और 9. डबल डेकर पुल। नोग्रिएट में एक डबल डेकर जीवित जड़ पुल भी है, जो 2 स्तरीय संरचना वाला है। आज का महत्व। 1. पर्यटन। जीवित जड़ पुल मेघालय में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गए हैं, जो पर्यटकों को प्रकृति और संस्कृति के अनूठे मिश्रण का अनुभव कराते हैं। 2. स्थानीय अर्थव्यवस्था। जीवित जड़ पुलों का पर्यटन से जुड़ाव स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। और 3. इंजीनियरिंग का चमत्कार। जीवित जड़ पुल प्रकृति और मानव सरलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो सदियों से लोगों को एक दूसरे से जोड़ते आ रहे हैं। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज तक जाने के लिए आपको मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ियों में जाना होगा। वहां आपको ट्रैकिंग करनी होगी और कुछ पुलों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से उतरना चढ़ना भी पड़ सकता है। सबसे प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है, जो सोहरा चेरापूंजी के पास है। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज तक कैसे पहुंचे? 1. शिलोंग से आप सोहरा चेरापूंजी के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। 2. सोहरा चेरापूंजी से। सोहरा से आपको टिरना गांव टरना विलेज जाना होगा, जो डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज का शुरुआती बिंदु है। 3. ट्रैकिंग। टिरना गांव से आपको 3500 से अधिक सीढ़ियों से उतरकर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक ट्रैकिंग करनी होगी। एंड 4. अन्य लिविंग रूट ब्रिज। अन्य लिविंग रूट ब्रिज, जैसे कि मावलेनीनोंग में तक पहुंचने के लिए भी ट्रैकिंग करनी होगी। टिप्स। 1. शुरुआती समय। सुबह जल्दी निकलें, 6 बजे से पहले, ताकि भीड़ से बच सकें। 2. जूते। ट्रैकिंग के लिए आरामदायक जूते पहनें। 3. पानी और नाश्ता। अपने साथ पानी और कुछ स्नैक्स ले जाएं। 4. स्टिक। ट्रैकिंग के दौरान सपोर्ट के लिए एक स्टिक या लाठी ले जाएं। एंड 5. गाइड। यदि आप पहली बार जा रहे हैं, तो एक स्थानीय गाइड लेना अच्छा विचार है। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज के बारे में कुछ रोचक बातें। 1. ये पुल रबर के पेड़ों की जड़ों से बनाए जाते हैं। 2. इन्हें बनने में 15 साल तक लग सकते हैं। 3. ये पुल 100 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। एंड 4. ये पुल न केवल सुंदर हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि वे उन्हें अपने खेतों, घरों और अन्य जगहों तक पहुंचने में मदद करते हैं। मावलेनीनोंग में लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में एक अनोखा प्राकृतिक पुल है जो पेड़ों की जड़ों से बना है। ये पुल, जिसे खासी लोगों द्वारा बनाया गया है, प्रकृति और मानव इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। ये 15-20 साल में बनता है, लेकिन 500 साल तक चल सकता है। लिविंग रूट ब्रिज क्या है?
लिविंग रूट ब्रिज, जैसा कि नाम से पता चलता है, जीवित पेड़ों की जड़ों से बने पुल होते हैं। खासी जनजाति के लोग फिकस इलास्टिका, रबर के पेड़ की जड़ों को एक दूसरे से जोड़कर और उन्हें एक खास दिशा में मोड़कर पुल बनाते हैं। मावेलेनीनोंग में लिविंग रूट ब्रिज। मावेलेनीनोंग गांव, जिसे भगवान का अपना बगीचा भी कहा जाता है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है और यहाँ का लिविंग रूट ब्रिज भी एक प्रमुख आकर्षण है। ये पुल खासी लोगों के इंजीनियरिंग कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लिविंग रूट ब्रिज कैसे बनते हैं? 1. पेड़ का चुनाव। नदी के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका के पेड़ लगाए जाते हैं। 2. जड़ों को निर्देशित करना। बांस के मचान का उपयोग करके जड़ों को एक दिशा में निर्देशित किया जाता है जब तक कि वे दूसरी तरफ के पेड़ से न जुड़ जाएं। 3. मजबूती। जैसे जैसे जड़ें मोटी होती जाती हैं, पुल मजबूत होता जाता है। ये प्रक्रिया 15-20 साल या उससे भी अधिक समय ले सकती है। और 4. देखभाल। एक बार जब पुल बन जाता है, तो इसकी लगातार जांच और देखभाल की जाती है। मावेलेनीनोंग में लिविंग रूट ब्रिज क्यों खास है? 1. प्राकृतिक। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसे बनाने में किसी भी कृत्रिम सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। 2. स्थायित्व। ये पुल 500 साल या उससे भी अधिक समय तक चल सकता है। 3. इंजीनियरिंग। ये खासी लोगों के इंजीनियरिंग कौशल का एक शानदार उदाहरण है। और 4. पर्यटन। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो प्रकृति प्रेमियों और साहसिक चाहने वालों को आकर्षित करता है। मावेलेनीनोंग पहुंचने के लिए। मावेलेनीनोंग मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। शिलोंग से मावेलेनीनोंग की दूरी लगभग 78 किलोमीटर है और इसे निजी टैक्सी से 2.5 घंटे में तय किया जा सकता है।